तो फाइनली मोटरोला का एक और लेटेस्ट स्मार्टफोन मोटो एज 60 प्रो 5G इंडिया में लॉन्च हो चुका है और आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे नथिंग फोन 3A प्रो के साथ में। नथिंग फोन 3A भी लगभग 1-1.5 महीने पहले लॉन्च हुआ, तो वो भी लेटेस्ट वाला ही है। दोनों एक ही सेगमेंट के अंदर आते हैं, तो देखेंगे दोनों में से कौन सा फोन आप ले सकते हैं, किसके अंदर आपको वर्थ इट स्पेक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है कि दोनों ही स्मार्टफोन्स को हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। देखेंगे कौन से स्मार्टफोन में अच्छे स्पेक्स कंपनी दे रही है, ऑन द पेपर जो ब्रांड्स स्पेक्स देती है उसके अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करने वाले हैं। लास्ट में ओवरऑल बता सकता हूँ आपको कि कौन सा फोन आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन जब भी स्मार्टफोन परचेज करना होगा तो वो डिसीजन आप लोगों को होगा पूरी तरह से, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इनबॉक्स आइटम से। सबसे पहले मोटो की बात करेंगे। इसके बॉक्स के अंदर आपको हेडसेट मिलता है, अडेप्टर मिलता है, USB केबल मिलती है, सिम इजेक्टर टूल मिलता है और साथ में कुछ यूज़र गाइड देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर नथिंग की बात करें, इसके अंदर आपको हेडसेट मिलेगा, इसके अंदर USB केबल मिलेगी, सिम इजेक्टर टूल मिलेगा और कुछ यूज़र गाइड देखने के लिए मिलेंगे, दैट्स ऑल। देखिए दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में फ़ोन केस तो आपको मिलता ही नहीं है। अडेप्टर की बात करें, मोटो आपको अडेप्टर देगा फ़ोन के बॉक्स के अंदर, लेकिन नथिंग आपको वो भी नहीं देगा। नथिंग के अंदर आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एज मोटो की तरफ चला जाता है, थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा ही चला जाता है, क्योंकि अडेप्टर भी 2-2.5 हज़ार का कम से कम आता है। इस वजह से यहाँ पे विनर है मोटो। और फाइनली अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। सबसे पहले अपनी मोटो की बात कर लेते हैं। 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस होगी और इसी के साथ में गोरिल्ला ग्लास 7 आई का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। नथिंग की बात करें, 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस एक फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, 3000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस होगी और इसी के साथ में पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों के डिस्प्ले की बात करें, सबसे पहली मेन बात तो यहाँ पे ये है कि जो मोटो है वो कर्व डिस्प्ले देता है और जो नथिंग है वो फ्लैट डिस्प्ले देता है। अब आपकी मर्जी, आपको कर्व पसंद है फिर मोटो की तरफ जाइए और अगर फ्लैट पसंद है तो फिर आप नथिंग की तरफ जा सकते हैं। अगर बाकी स्पेक्स की बात करें, स्क्रीन साइज़ दोनों के अंदर बिल्कुल सेम है, मतलब दोनों फ़ोन बराबर हैं साइज़ की बात करें तो, और उसके अंदर रिफ्रेश रेट भी सेम है। एक फ़र्क है रेजोल्यूशन के अंदर, मोटो का रेजोल्यूशन थोड़ा बेटर है क्योंकि 1.5K का है और नथिंग का सिर्फ फुल HD का रेजोल्यूशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। पीक ब्राइटनेस की अगर बात करें तो वहाँ भी मोटो आगे निकल जाता है 4500 नीट्स के साथ में। तो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन, अगर डिस्प्ले के स्पेक्स की बात करोगे उस हिसाब से मोटो है। मोटो के अंदर अच्छे स्पेक्स थोड़े से देखने के लिए मिल जाते हैं नथिंग के कंपैरिजन में, लेकिन एक बात याद रखना कि जो मोटो है उसके अंदर कर्व डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलती है, जबकि नथिंग के अंदर आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। और अब बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। मोटो के अंदर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8350 एक्सट्रीम प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, ये 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। नथिंग के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 प्रोसेसर, ये भी एक 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। दोनों के एंथुसियास्ट स्कोर्स की बात करें, मोटो के अंदर आपको एंथुसियास्ट स्कोर देखने के लिए मिलता है 13,76,000 प्लस, जबकि नथिंग के अंदर आपको एंथुसियास्ट स्कोर मिलता है 8,09,000 प्लस। हालांकि मोटो का जो एंथुसियास्ट स्कोर है वो ब्रांड क्लेम करता है कि 15 लाख प्लस मिलेगा आपको, लेकिन 13,76,000 प्लस मिलता है, वो भी ठीक है क्योंकि ब्रांड जितना करता है बहुत ही कम चांसेस है कि उतना मिले, उसके आसपास ही मिलता है। तो 13,76,000 भी काफ़ी, अगर आप कंपैरिजन करोगे नथिंग से, क्योंकि नथिंग सिर्फ आपको 8,09,000 का स्कोर ही निकाल के देता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में बेटर यहाँ आपको निकाल के देगा परफॉर्मेंस, वो है मोटो। और अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर्स के बारे में। मोटो के अंदर हेलो UI बेस्ड एंड्रॉइड 15 मिलता है, 3 साल के OS अपडेट हैं, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। नथिंग की बात कर लेते हैं, इसके अंदर नथिंग OS 3.1 मिलेगा, एंड्रॉइड 15 बेस्ड, 3 साल के OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। दोनों स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट वाले सॉफ्टवेयर के साथ में आ रहे हैं। दोनों के अंदर OS अपडेट भी सेम है, 3-3 साल के, लेकिन सिक्योरिटी अपडेट्स के मामले में नथिंग थोड़ा सा आगे निकल जाता है, जो कि आपको 2 साल के एक्स्ट्रा दे रहा है, यानी कि 6 साल के अपडेट दे रहा है। वैसे मोटो जो 4 साल तक के दे रहा है मैं उसको बुरा बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि अगर मैं आज फ़ोन ले लेता हूँ मोटो का ये वाला, तो वो 3 साल के तो OS अपडेट देगा ही, लेकिन 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देगा। तो 4 साल तक एक फ़ोन को चलाना बहुत बड़ी बात होती है, लोग चलाते नहीं है, और चलाते में तो 4 साल काफ़ी होता है, इनफ होता है, और 6 साल बहुत लंबा टाइम हो जाता है एक फ़ोन के लिए। तो मैं मानता हूँ कि 4 साल भी बिल्कुल ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ, नथिंग यहाँ पे ज़्यादा दे रहा है 2 साल की अपडेट सिक्योरिटी, तो इसलिए यहाँ पे विनर जो है वो है नथिंग। और फाइनली अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के पावर हाउस यानी कि बैटरी के बारे में। तो मोटो के अंदर 6000 mAh की बड़ी बैटरी है, 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, और इसके अंदर आपको 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है और 5 वॉट की रिवर्स चार्जिंग देखने के लिए मिल जाती है।
अगर बात करें नथिंग की तो इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है, 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग है और इसी के साथ 7.5 वॉट की रिवर्स चार्जिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं बताऊँ कि सबसे पहले तो देखिए बैटरी के मामले में और फास्ट चार्जिंग के मामले में मोटो बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि बैटरी भी बड़ी है, फास्ट चार्जिंग भी ज़्यादा है, फास्ट चार्जिंग तो लगभग डबल ही मान लीजिए। लेकिन एक बड़ी बात कि मोटो तो आपको बॉक्स के अंदर 90 वॉट का फास्ट चार्जर दे देगा, यानी कि अडेप्टर दे देगा, लेकिन नथिंग आपको 50 वॉट का अडेप्टर नहीं देगा भैया, अलग से परचेज करना पड़ेगा। तो ये बात आप याद रखना, इसलिए विनर यहाँ पे निकल जाता है साफ साफ मोटो। और फाइनली अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा सेटअप के बारे में। लोगों को काफी वेट रहता है भाई कैमरा किसके अंदर ज्यादा अच्छा है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोटो की। इसके अंदर रियर साइड में जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का होगा, 1.8 के अपर्चर के साथ में आएगा, विद OIS आएगा, सोनी लाइट या 700C सेंसर इसमें आपको दिया जाएगा। सेकेंडरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा और इसका थर्ड कैमरा होगा 10 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस जो कि 3x के ऑप्टिकल जूम के साथ में आएगा। फ्रंट में सेल्फी के लिए इसमें 50 मेगापिक्सल कैमरा आपको दिया गया है 2.0 के अपर्चर के साथ में। बात करें नथिंग की तो इसके अंदर रियर साइड में जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का होगा, 1.88 के अपर्चर के साथ में, विद OIS ये भी आएगा। इसके अंदर आपको सैमसंग का आइसोसेल GNJ सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। सेकेंडरी कैमरा इसमें एक 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस होगा जो कि 3x के ऑप्टिकल जूम के साथ में आएगा। इसमें थर्ड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा और फ्रंट में सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सल कैमरा इसमें आपको दिया जाएगा जो कि होगा 2.2 के अपर्चर के साथ में। दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करें, दोनों ही स्मार्टफोन अपने फ्रंट एंड रियर से 4K 30 FPS तक शूट कर सकते हैं दोनों स्मार्टफोन। अब बात करते हैं कैमरा किसका बेस्ट है। सेंसर दोनों के अंदर काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। नथिंग के अंदर जो सेंसर थोड़ा सा लेटेस्ट वाला है और लेकिन जो लाइट है 700C वो भी काफ़ी अच्छा खासा सेंसर है, काफ़ी अच्छा खासा स्मार्टफोन्स में आपको पहले भी देखने के लिए मिला हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचता हूँ चीज़ों को। अगर आप लोगों को टेलीफोटो लेंस की बहुत ज़्यादा नीड है, आप टेलीफोटो लेंस का यूज़ करते हैं या फिर आपको नीड होती है, तो फिर टेलीफोटो लेंस 50 मेगापिक्सल का आपको नथिंग दे रहा है, ठीक है। तो नथिंग की तरफ डेफिनेटली जाइएगा क्योंकि 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस आपको दिया जा रहा है। इसके अंदर कैमरा सेटअप बड़ा अच्छा है इसके अंदर भी। लेकिन अगर टेलीफोटो लेंस का नीड नहीं है, उतना यूज़ नहीं करते, तो फिर वो आपके लिए एक वेस्टेज हो जाएगी, रहेगा बेशक, लेकिन वो वेस्टेज है। फिर मेरे हिसाब से आप फिर मोटो लीजिए। मोटो के अंदर टेलीफोटो लेंस दिया जा रहा है लेकिन 10 मेगापिक्सल का है, ठीक है, लेकिन अल्ट्रा वाइड एंगल 50 मेगापिक्सल कर दिया गया है। तो मेरा रिकमेंडेशन कैमरा के मामले में मोटो यहाँ पे रहने वाला। पर्सनली अगर मुझसे पूछोगे भाई कौन सा लेना, अगर मैं लूँगा तो मैं मोटो खरीदूँगा यहाँ पे कैमरा के मामले में, क्योंकि मुझे टेलीफोटो से उतना कुछ लेना देना है नहीं। तो मैं अल्ट्रा वाइड एंगल थोड़ा सा फिर भी काम आ जाता है अगर बारिश फोटो वगैरह लेने हो, चाहे वो वीडियो के हो या फोटोज़ के हो, तो इसलिए मेरे लिए अल्ट्रा वाइड एंगल बेस्ट है और मैं मोटो ही चूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में जानना है, अगर बहुत ही ज़्यादा ही देखना भी है भाई कैसे फ़ोटोज़ हैं, तो यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन्स की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। यूट्यूबर्स फोटोज़ एंड वीडियोज़ के लिए करके दिखा देते हैं, वहाँ से एक आइडिया लग जाता है, क्योंकि उनके यहाँ जो कंडीशंस होती हैं थोड़ी सी अलग होती हैं, लाइटिंग वगैरह, तो वीडियो एडिटिंग वगैरह भी होती है, तो मॉडिफिकेशन थोड़ा सा आ जाता है चीज़ों में, बट एक छोटा सा आइडिया लग सकता है वहाँ से आपको अगर आप जानना चाहते हैं तो। अदरवाइज मुझसे पूछोगे तो मैं यहाँ पे मोटो रिकमेंड करूँगा, लेकिन अगर टेलीफोटो लेंस चाहिए तो फिर आप नथिंग की तरफ जा सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे ये है, बाकी आप अपना रिकमेंडेशन कमेंट करके जरूर बताना। और फाइनली अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। मोटो के अंदर आपको 186 ग्राम वेट मिलता है, IP68 एंड 69 की रेटिंग मिलती है, स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, 3.5 का जैक नहीं मिलता, NFC देखने के लिए मिल जाएगी। नथिंग की बात कर लें तो इसके अंदर आपको 211 ग्राम वेट मिलता है, इसके अंदर आपको IP64 की रेटिंग मिलती है, स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, 3.5 का जैक नहीं मिलता, NFC इसके अंदर भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी विनर आई थिंक मोटो ही निकल जाता है, क्योंकि मोटो के अंदर वेट भी कम है और मोटो आपको IP68 एंड 69 की रेटिंग प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि पानी के नीचे भी फोटोज़ और वीडियोज़ को शूट कर सकते हैं 30 मिनट तक, अप टू 1.5 मीटर। तो यहाँ पे जो विनर है वो है मोटो। तो गाइस मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बता दिया है। अभी बात करते हैं इनके वेरिएंट्स के बारे में, प्राइस के बारे में, लास्ट में ओवरऑल बताऊंगा कौन सा परचेज करना चाहिए। बात करते हैं मोटो के बारे में। बेस वेरिएंट आएगा 8256 का जिसका प्राइस है 29,999 रुपये। सेकेंडरी वेरिएंट इसमें आएगा 12,256 का जिसका प्राइस है 33,999 रुपये। अपने नथिंग की बात करें, बेस वेरिएंट 8,128 का है जिसका प्राइस है 29,999 रुपये। सेकेंडरी वेरिएंट 8,256 का है जिसका प्राइस देखने के लिए मिलेगा 31,999 रुपये। और थर्ड वेरिएंट 12,256 का जिसका प्राइस है 33,999 रुपये। यहाँ पे मैंने ऑफिशियल प्राइसेस दोनों के बताए हैं, कोई डिस्काउंट, कार डिस्काउंट, फर्स्ट सेल डिस्काउंट, कुछ भी डिस्काउंट नहीं बताया। जो मिले आपको वो आप ग्रैब कर लेना, ठीक है। यो मैं ओरिजिनल प्राइसेस से ही हमेशा कंपेयर करता हूँ और ये ऑफिशियल प्राइसेस ही हैं। अब यहाँ पे अगर आप प्राइस की कंपैरिजन करोगे तो 12,256 वाला वेरिएंट दोनों का बिल्कुल सेम प्राइस में आता है। हाँ, 8,256 में थोड़ा सा फ़र्क आपको देखने के लिए मिल जाएगा 1000-2000 का। अब यहाँ पे बात करें कि लें कौन सा, तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले की बात करेंगे तो मोटो को एज मिल रहा है वहाँ पे
प्रोसेसर की बात करेंगे तो वहाँ पे तो आगे निकल ही जाता है, एज वाली बात ही नहीं, लगभग 5 से 6 लाख का एंथ स्कोर का डिफरेंस दोनों का है, तो वहाँ पे मोटो आगे है। सॉफ्टवेयर की बात करें लेटेस्ट वाले के साथ दोनों आते हैं, बस ये नथिंग 2 साल के एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अपडेट्स देता है, लेकिन मोटो भी 4 साल तक के देता हो तो वो बेटर है मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे भी। बैटरी की बात करें तो मोटो की बड़ी है, फास्ट चार्जिंग भी मोटो ज़्यादा देता है और मोटो आपको बॉक्स के अंदर चार्जर भी दे रहा है, लेकिन नथिंग के अंदर आप पैसे अलग से जोड़ लेना 2,500-3,000 जो कि अडेप्टर के होंगे। उसके बाद अगर बात करें कुछ कैमरा सेटअप की, तो मेरे हिसाब से कैमरा सेटअप भी मोटो का बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अदर स्पेक्स की बात करें IP रेटिंग वगैरह की, तो वो भी मोटो आपको बेटर दे रहा है। तो मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे इस प्राइस सेगमेंट में मोटो रहेगा डेफिनेटली, मैं मोटो की तरफ जाना पसंद करूँगा स्पेक्स वाइज। अब यहाँ पे एक बात है कि नथिंग का जो लुक है बाहर का, ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है और ग्लिफ लाइटिंग वगैरह है, तो अगर आपको स्पेक्स से उतना फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन आपको बाहर की लुक ज़्यादा बेटर चाहिए, क्योंकि मोटो की लुक डिसेंट है, उतना कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि भाई क्या ही ले लिया, लेकिन नथिंग के फ़ोन के अंदर थोड़ा सा एक यूनिक लुक आता है देखने में। तो अगर आपको फ़ोन बाहर से ज़्यादा पसंद है देखने में, आपको चाहिए कि बाहर से दिखने में ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, स्पेक्स चाहे थोड़े से कैसे भी हो, मतलब इतने बुरे भी नहीं है, बट आप कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा स्पेक्स के साथ कर सकते हो, तो फिर आप नथिंग की तरफ भी जा सकते हो अगर आपको नथिंग का डिज़ाइन पसंद है। लेकिन अगर आपको मेरी तरह स्पेक्स ज़्यादा चाहिए, डिज़ाइन से कोई लेना देना है नहीं क्योंकि कवर ही लगाना है, तो फिर आप जाइए मोटो के साथ में। मेरा रिकमेंडेशन मोटो है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से कौन सा फ़ोन बेस्ट है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट टाइप की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।